1000 साल पहले इस भारतीय राजा ने अकल्पनीय काम किया। उसने इतिहास के सबसे महान नौसैनिक साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया और भारत की सीमाओं से परे भूमि पर विजय प्राप्त की। राजेंद्र चोल ने सिर्फ शक्तिशाली चोला राजवंश से शासन नहीं किया, उसने प्रभुत्व स्थापित किया, एक ऐसी विरासत छोड़ी जो समय के साथ गूंजती रही। लेकिन उसने यह कैसे हासिल किया और उसकी कहानी के बारे में शायद ही कभी बात की जाती है। देखते रहिए, क्योंकि यह भूली हुई किंवदंती आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगी। राजा राज चोला और उनके बेटे राजेंद्र चोल भारत के महानतम शासकों में से थे। उन्होंने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि हिंदू संस्कृति और परंपराओं का भी पोषण किया। उनके शासनकाल में समृद्ध, स्थिरता और एक संरचित प्रशासन आया। कुशल शासन के साथ उन्होंने अपने लोगों का कल्याण सुनिश्चित किया। राजेंद्र चोल ने नौसेना अभियानों का नेतृत्व भी किया, जिससे उनका शासन भारत के तटों से परे फैल गया। उनकी विरासत आज भी इतिहास में गूंजती है, जो पीढ़ियों को प्रेरित करती है। सदियों तक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया शक्तिशाली चोलों के शासन में समृद्ध रहा। उनका शासन केवल विजय के बारे में नहीं था, यह समृद्ध संस्कृति और व्यापार के बारे में था। अपनी शक्तिशाली नौसेना के साथ उन्होंने हिंद महासागर पर अपना दबदबा बनाया, व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया और अपने प्रभाव का विस्तार किया। बृहदेश्वर जैसे भव्य मंदिर उनकी वास्तुकला की चमक के प्रमाण के रूप में खड़े थे। उनकी विरासत शांति, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक एकीकरण का एक स्वर्ण युग, जिसने हमेशा के लिए इतिहास को आकार दिया। चोल केवल शासक नहीं थे, वे दूरदर्शी थे। भारतीय विरासत में उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर जैसे वास्तुशिल्प चमत्कारों का निर्माण था। दोनों भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर अपनी भव्य संरचनाओं और जटिल नक्काशी के साथ चोल राजवंश की वास्तुकला और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। आज भी वे भारत की समृद्ध विरासत और चोलों की बेजोड़ विरासत के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। इतिहास अक्सर आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करता है, लेकिन सच्ची किंवदंतियों को अनदेखा कर दिया जाता है। राजेंद्र चोल एक दूरदर्शी राजा और नौसेना के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत की सीमाओं से परे एक साम्राज्य का निर्माण किया। उनकी विजय और वास्तुकला के चमत्कार बहुत पहले ही वैश्विक मान्यता के हकदार थे। अब यूनेस्को ने आखिरकार उनकी विरासत को मान्यता दी है। अब समय आ गया है कि हम भारतीय राजाओं के इतिहास के बारे में और जानें। यूरोपीय नौसेनाओं के रवाना होने से सदियों पहले राजेंद्र चोल ने बंगाल की खाड़ी पर शासन करने वाला एक समुद्री साम्राज्य बना लिया था। उनके शक्तिशाली बेड़े ने भारतीय संस्कृति और हिंदू परंपराओं को दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचाया। इंडोनेशिया, मलेशिया और कंबोडिया तक युद्ध के जरिए नहीं, बल्कि प्रभाव के जरिए। विनाश के बिना प्रभुत्व की विरासत, यह भारत के भूले हुए नौसैनिक विजेता की कहानी है। क्या आप जानते हैं कि अंगकोर वॉट और कई दक्षिण पूर्व एशियाई मंदिरों की भव्यता की जड़ें चोल राजवंश से जुड़ी है। दूरदर्शी शासक राजेंद्र चोल ने न केवल भारत से परे अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि पूरे क्षेत्र में भारतीय वास्तुकला और संस्कृति का प्रसार भी किया। उनके प्रभाव ने कंबोडिया, थाईलैंड और उससे आगे के आश्चर्यजनक हिंदू मंदिर परिसरों को आकार दिया। चोलों की विरासत आज भी पत्थरों और इतिहास में उकेरी हुई है। 1000 साल से भी ज्यादा पहले राजा राजेंद्र चोल पहले ने वह हासिल किया जो कुछ ही भारतीय शासकों ने कभी किया था। उन्होंने उत्तर में गंगा तक की जमीनों पर विजय प्राप्त की और हिंद महासागर में शक्तिशाली नौसैनिक अभियानों का नेतृत्व किया। श्रीलंका से लेकर मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया तक उनके साम्राज्य ने समुद्री व्यापार, संस्कृति और कूटनीति को नया रूप दिया। भारतीय प्रभुत्व की एक भूली हुई किंवदंती। उनका शासनकाल एक दुर्लभ क्षण था, जब भारत ने समुद्र पर राज किया। क्या आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी को कभी चोल झील कहा जाता था? राजवंश ने इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमाया और विशाल व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया। बाद में इसका नाम बदलकर कलिंग सागर और बंगा सागर कर दिया गया, जब तक कि अंग्रेजों और दलाल इतिहासकारों ने इसका इतिहास मिटा नहीं दिया। लेकिन चोलों की विरासत आज भी इन जल क्षेत्रों में गूंजती है। इतिहास ने अक्सर भारत के सच्चे महापुरुषों को अनदेखा किया है, जैसे राजेंद्र चोल, जो अब तक के सबसे महान नौसैनिक विजेताओं में से एक है। जबकि विदेशी आक्रमणकारियों का महिमा मंडन किया जाता है, उनके विशाल साम्राज्य, समुद्री वर्चस्व और सांस्कृतिक विरासत को नजरअंदाज किया जाता है। अब समय आ गया है कि इतिहास में उनके उचित स्थान को बहाल किया जाए और उनकी अद्वितीय उपलब्धियों का सम्मान किया जाए। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो, तो ज्ञान को फैलाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। इतिहास के अनकहे और भूले हुए अध्यायों के लिए द सनातनी फॉलोअर्स के साथ जुड़े रहें। आइए हम सब मिलकर अपने गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।